हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। ये कहानी है सतीश की, जो दिल्ली में पिछले 5 सालों से सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। वो अलग अलग कॉलोनी में घूम चुके हैं, बैंक में भी काम कर चुके हैं और उनकी कंपनी उन्हें जहां भेज देती है वो वहीं पर चले जाते हैं। लेकिन पिछले साल उनके साथ एक ऐसा डरावना किस्सा हो गया था जिसे याद करके वो आज भी डर जाते हैं। उन्हें एक नई कॉलोनी मिली थी और इस जगह वो पहले कभी भी अपॉइंट नहीं हुए थे। उनकी कंपनी को ये एरिया नया मिला था और यहाँ पर सतीश को उन्होंने भेज दिया था। ये कुछ 3-4 बिल्डिंगें थी, यहाँ पर कॉलोनी बनी हुई थी और यहाँ एक डे शिफ्ट वाला लड़का होता और एक सतीश जिसे नाइट शिफ्ट दी गई थी। अब सतीश यहाँ पर काम करना शुरू हो गया। ये पहली रात थी। अब यहाँ 10 बजे तक तो लोग आराम से घूमा करते थे, सैर कर रहे थे, लेकिन 11 बजे के करीब यहाँ बहुत कम लोग रह गए थे और ज़्यादातर अपने घरों में जा चुके थे। तभी राउंड लेते वक्त सतीश को सामने नजर आई एक छोटी सी लड़की। ये 6-7 साल की लड़की रही होगी, छोटी सी, और वहाँ साथ में कई गार्डन बने हुए थे जो उन बिल्डिंग्स के नीचे बने थे। अच्छा एरिया था ये। और यहाँ घास में बैठी हुई वो लड़की उस तरफ चेहरा करके कुछ खेल रही थी, कुछ बोल रही थी, पॉइंट्स बार बार बोले जा रही थी। अब सतीश कुछ समय के लिए यहाँ खड़ा हो गया। वो देखना चाहता था कि आसपास उसके माँ बाप आते हैं, उसे लेकर जाते हैं या नहीं, क्योंकि ये गार्डन का एरिया वो बिल्डिंग से थोड़ा दूर था और यहाँ पर ज़्यादा रोशनी नहीं थी और लोग भी घूमते घूमते घर जा चुके थे। इस तरह से एक छोटी सी बच्ची गार्डन में बैठी हुई है और ये जिम्मेदारी तो सतीश की ही होती। तो इस तरह से सतीश वहाँ पर खड़ा रहा और इंतज़ार करता रहा कि कब उसके माँ बाप आएंगे, उसे लेकर जाएंगे। उसके बाद लगभग 15 मिनट तक वहाँ कोई आया ही नहीं। अब सतीश भी थोड़ा बोर होने लगा था। उसने सोचा यहाँ पर लोग इसी तरह से खेलते होंगे, हो सकता है बाहर आकर घूमते हों और रात के 12-1 बजे तक घर में जाते ही ना हो, इसके माँ बाप भी आगे होंगे ही। तो उसने सोचा मैं राउंड लगा कर आता हूँ, इसके माँ बाप आगे सैर कर रहे होंगे। अब सतीश आगे राउंड लगाने के लिए चला गया। अब उसने काफ़ी आगे तक राउंड लगाया, लेकिन उसके बाद वापस आते वक्त वो लड़की वहीं पर खेल रही थी। 1 घंटे बाद भी 12 बजे के करीब वो लड़की वहीं पर दिखी और उसे थोड़ी सी परेशानी होने लगी थी, लेकिन उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, माँ बाप आ ही जाएंगे, ले ही जाएंगे, मैं क्यों देखूं। इस तरह वो वापस अपनी सीट की तरफ आ गया। अब उसे मन में लग तो रहा था यार पूछ लेना चाहिए था, फिर वो बार बार कहे जा रहा था किसी को परेशान नहीं करना, मुझ पर चिल्लाना ना शुरू हो जाएं। उसके साथ एक घटना ऐसी हो चुकी थी। एक कॉलोनी में जब वो 11 बजे लोगों को कह रहा था कि आपको इस एरिया में सैर नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं लगी हुई थी, सड़क के बिल्कुल पास था, वहाँ पर खतरा था। तो एक लड़की को जब उसने कहा था कि यहाँ अंधेरा है और मेरी ड्यूटी थोड़ी दूर है, यहाँ सैर करने ना जाएं, अब पीछे पीछे सैर कर लें, वहाँ सेफ एरिया है, उस लड़की ने उस पर भड़कना शुरू कर दिया था। और तब सब लोगों ने उसे बोला था भाई ये शहर है, तुम गाँव से आए हो, शहरों में रात को लोग सैर करते हैं, इसी तरह से घूमा करते हैं, खाली जगह पर डर नहीं लगता। तो अब उसके मन में डर बैठ गया था, यहाँ भी इस छोटी सी लड़की को कुछ कहूँगा और वो लोग बोलना शुरू हो जाएंगे भाई ये शहर है, तुम्हें पता नहीं लगता, रात को यहाँ ऐसे ही होता है। अब सुबह हो गई थी और जो डे शिफ्ट वाला लड़का वो वहाँ पर आया और इसके बाद सतीश ने उसके साथ ये बात शेयर की कि रात को एक लड़की दिखी थी, वो वहाँ पर बैठी हुई थी घास में, 12 बजे तक वहीं पर बैठी हुई थी। मैंने ज़्यादा पूछा नहीं, मैं अपनी सीट पर आ गया, मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए थी। तो डे शिफ्ट वाला लड़का उससे कहने लगा कि देख, जिम्मेदारी तो ये हमारी है, तुझे पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि हम ही पूछेंगे ना, हो सकता है उसके घर वाले यहाँ पर ना हो, बेचारी अकेली खड़ी हो, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, हम सिक्योरिटी करते हैं इस एरिया की, तो तुम्हारा पूछना बनता था। चलो कोई बात नहीं, आगे से ऐसा कुछ हुआ तो पूछ लिया करना, यहाँ सब अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। अब सतीश ने ये बात जान ली थी। अब अगले दिन की वो नाइट शिफ्ट शुरू हुई। उसके बाद वो इधर राउंड लगाता गया और 11 बजे के करीब उस बिल्डिंग के पास उसे राउंड लगाना था और वहीं पर उसे वो छोटी लड़की फिर से नजर आई, फिर से उस तरफ चेहरा किए हुए, और वो कुछ खेल रही थी घास में। अब सतीश ने सोचा हुआ था भाई आज तो पता करके जाऊंगा, फिर से ये लड़की यहाँ पर है, इस तरह अंधेरे में क्या खेलती रहती है, यहाँ तो कोई कीड़ा मकोड़ा आकर उसे काट सकता है, कोई सांप वाँप आ गया उसे काट गया तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। वहाँ खड़ा होकर वो इंतज़ार करने लगा। वो आसपास देख रहा था कि इसके माँ बाप आसपास कहीं तो होंगे ना, देख कर आता हूँ।
उसने आसपास थोड़ा राउंड लगाना शुरू कर दिया। अब और आगे तक राउंड लगाकर देख रहा था, कोई भी वहाँ उसकी देखभाल करने के लिए नहीं था। इसके बाद वो वापस आया। उसने सोचा अब लड़की से बात करनी ही होगी, लड़की से बात करूँगा तभी तो पता चलेगा। अब इसके बाद उसने 2-3 कदम आगे बढ़ाए। वो लड़की दूसरी तरफ देख रही थी, उसकी पीठ सतीश की तरफ थी। अब इसके बाद जैसे ही सतीश ने 2 कदम बढ़ाए, वहाँ ज़्यादा आवाज़ नहीं हुई थी, लेकिन उस लड़की को जैसे अपने आप पता चल गया। वो थोड़ा सा आगे बढ़ने लगी। अब जितना सतीश आगे बढ़ता वो लड़की भी आगे बढ़ती, जबकि आवाज़ उसे सुनाई तक नहीं देती। उसकी पीठ इस तरफ थी, वो कैसे सुन सकती थी। इसके बाद सतीश ने तेज़ी से कदम भरते हुए उसके करीब जाकर पूछने की कोशिश की और वो लड़की भागती हुई वहाँ आगे, और जो पौधे लगे हुए थे, पेड़ लगे हुए थे, उस तरफ झाड़ियाँ थी, वहाँ भाग गई। अब वहाँ तो कीड़े मकोड़े सांप तो ज़रूर होंगे, तो सतीश काफ़ी आगे तक गया। वहाँ टॉर्च की रोशनी मारने लगा, देखने लगा कहाँ गई। अब ना तो आवाज़ आ रही थी किसी के भागने की, ना वो छोटी बच्ची नज़र आ रही थी, और वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि बात करूं तो किससे करूं। अब रात का समय है भाई, 11 साढ़े 11 का समय हो चुका है, यहाँ किसके पास जाकर बात करूंगा। तो काफ़ी देर वो देखता रहा, 15 मिनट। उसके बाद उसे अब ड्यूटी भी निभानी थी, अपनी जगह पर वापस भी जाना था और राउंड लगाने थे, क्योंकि कितनी सारी बिल्डिंग थी उन्हें भी देखना था। यहीं पर इतने समय तक थोड़े ना रुक सकता था। इसके बाद वो चलना शुरू हो गया, वो आगे देखना शुरू हो गया। दिमाग में बात वही थी, भाई वो लड़की उन घनी झाड़ियों में कहाँ चली गई। अब बात तो करूँगा उस लड़के से जो डे शिफ्ट वाला आएगा। अब इसके बाद वो पूरी रात अपनी ड्यूटी करता रहा, कभी सीट पर आता, कभी राउंड लगाता। अब वो जगह बड़ी थी तो वहाँ वापस नहीं जा सकता था, वो इस बिल्डिंग की दूसरी तरफ घूमने लगा था। अब इसके बाद सुबह जब डे शिफ्ट वाला आया तो उसने डे शिफ्ट वाले से ये बात की। अब डे शिफ्ट वाला लड़का उससे 5 साल सीनियर था। अब 5 साल की ड्यूटी ये कर चुका था और वो 10 साल कर चुका था, और हमेशा जो सीनियर होता है वो अच्छी बातें बताता है। अब इसके बाद सतीश ने उससे बात शेयर की तो उसने कहा, देख भाई, ड्यूटी तेरी बनती है। छोटी बच्ची घास में घुस गई होगी, पेड़ों के पीछे छिप गई होगी, उस एरिया में चली गई, वहाँ खतरा हो सकता है। ऐसी कुछ भी घटना हो, तेरी जिम्मेदारी बनती है। कोई चोर हो सकता है, तू ऐसे डर के वापस थोड़े ना आ जाएगा, भाई घास में गायब हो गया। ये तेरी जिम्मेदारी है, तुझे वहाँ आगे जाकर देखना होगा। अगर बच्ची घास में गई थी, झाड़ियों में गई थी, तू देख कर आता ना कहाँ गई है। हो सकता है उसे चोट लग जाए या उसके माँ बाप वहाँ ना हो, वो यहाँ से दूर भाग जाए। ये तेरी जिम्मेदारी है। अब सतीश को फील हुआ था, भाई 2 दिन हो गए इससे बातें सुन रहा हूँ, पहले तो बात ही नहीं की, मेरी गलती थी, मुझे पता है। इस बार उसके पीछे नहीं गया, मेरी गलती थी, मुझे पता है। अब अगली बार कंप्लेंट आने नहीं दूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा पता कर पाऊं भाई वो बच्ची कहाँ से आई थी। दोबारा शाम को घूमती हुई दिखी तो बात करूंगा मैं। अब उस शाम की ड्यूटी जब सतीश की शुरू हुई तो उसने पहले से देखना शुरू कर दिया, भाई बच्ची रात को वहाँ बैठी दिखती है। अभी ध्यान देता हूँ, 9 बजे वहाँ बहुत लोग थे गार्डन में घूमने के लिए, वो पार्क बनी हुई थी, बहुत लोग थे, सैर कर रहे थे। अब सतीश यही काम कर रहा था, भाई बच्चे किसके हैं, वो हर बच्चे को देख रहा था, उस बच्ची को पहचानने की कोशिश कर रहा था। वहाँ उसे वो बच्ची दिखी ही नहीं। उस एरिया में भी गया जहाँ उसे वो बच्ची नजर आ रही थी। अब वहाँ पर वो बच्ची नहीं थी, बल्कि और लोगों की भीड़ थी, वो बच्ची दिखी नहीं। इसके बाद धीरे धीरे भीड़ कम होती गई और सतीश भी वहाँ रुक नहीं सकता था, क्योंकि बच्ची तो 1-2 दिन नजर आई थी, अब वहीं थोड़े ना रुकना है, इतनी बड़ी जगह है, ड्यूटी तो पूरी करनी है। कोई कंप्लेंट कर देगा, भाई वहीं खड़ा रहता है, आगे नहीं जाता। उसके बाद उसने और काम शुरू कर दिया और जगह राउंड लगाना शुरू कर दिया। 11 बजे के करीब सब लोग अपनी बिल्डिंग्स में चले जाते हैं, सो जाते हैं, यहाँ अंधेरा कर देते हैं, ज़्यादा लाइट्स जो होती हैं उन्हें भी बंद कर देते हैं, जो मेन लाइट्स होती हैं वो चलती रहती हैं। इसके बाद वो फिर से राउंड लगाने लगा था। अब उसने उसी जगह फिर से बच्ची को देखा और उसे समझ में नहीं आ रहा था, भाई कौन है, बच्ची को छोड़ देता है और बच्ची भी भागना शुरू कर देती है। अब कुछ समय वो इधर उधर देखता रहा, उसके बाद उसने सोच लिया, भाई इस बच्ची को पकड़ना है, पकड़ के पूछूंगा तू यहाँ पर कहाँ से आ जाती है और रात को क्या करती रहती है, खेलती रहती है। अब जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, उस बच्ची को पता नहीं कैसे पता चल गया, वो भी आगे की तरफ चल पड़ी। फिर भी उसने चेहरा पीछे नहीं घुमाया। भाई अब सतीश बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, बच्ची को पता कैसे चल जाता है। घास में नर्म कदम रखे थे मैंने, बिल्कुल आराम से, उसे फिर भी पता चल गया। अब इसके बाद जैसे जैसे सतीश आगे कदम बढ़ाता, वो बच्ची पहले की तरह भागने लगती। अब सतीश ने पूरा जोर लगाया, तेज़ी से भागा। अब वो लड़की भी तेज़ी से भागी। अब वो उन झाड़ियों में, उन पेड़ों के पीछे कहीं छिप सी गई। अब सतीश टॉर्च मार रहा है, वो बच्ची दिख नहीं रही।
अब उसे लगा भाई मैं भी जाकर देखता हूँ, अब झाड़ियों में जाना होगा, बच्ची को देखना होगा, कुछ हो ना जाए, मेरी जिम्मेदारी है, बाकी काम जाए भाड़ में, कह दूंगा बच्ची यहाँ पर नजर आ रही थी, मुझे इसे बचाना था। अब इसके बाद सतीश ने वो टॉर्च ली, झाड़ियों में घुस गया। भाई वो पार्क का हिस्सा था जहाँ पर पेड़ों की कटाई नहीं हुई थी, झाड़ियाँ थी और पीछे जो चार दीवारी थी, जो फेंसिंग वेंसिंग थी वो काफ़ी पीछे थी। यहाँ बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थी और पीछे कुछ नई बिल्डिंग्स बन रही थी, तो यहाँ कचरा भी बहुत पड़ा था। अब इस जगह पर कीड़े मकोड़े जीव जंतु बहुत होने वाले थे, जो काट भी सकते थे, बिच्छू सांप बहुत कुछ हो सकता था। और यहाँ पर वो बच्ची को ढूंढ रहा था। अब इसके बाद इधर उधर देखता गया, बच्ची गई कहाँ, आवाज़ आ नहीं रही। तभी उसने टॉर्च मारी एक तरफ, तो एक बिल्डिंग के पास उसे वो बच्ची नजर आई। अब उसे पता चला भाई झाड़ियों से निकलकर वो बच्ची उस बिल्डिंग के करीब जाती है। अब वहाँ दूर से टॉर्च मारी थी, बच्ची को पहचान लिया, वही कपड़े, पाँव में जूते नहीं कुछ नहीं, घास पर नंगे पाँव घूम रही थी, झाड़ियों में भी नंगे पाँव घुसी और उस तरफ निकल गई। अब उसने कहा देख कर आता हूँ आती कहाँ से है, ताकि कंप्लेंट करूँ घर वालों को, पता लगे कहाँ से आती है। उसने झाड़ियों से निकलकर उस तरफ जाना शुरू कर दिया। वो बच्ची वो सामने वाली जो कुछ मंजिला बिल्डिंग थी वहाँ से आ रही थी, वो सीढ़ियाँ चढ़ी। अब भागता हुआ सतीश गया, सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अब ऊपर सीढ़ियों से आवाज़ आ रही थी, यानी कि वो जो बच्ची थी वो चलकर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और कुछ बोले जा रही थी, जैसा वो वहाँ पार्क में भी बोल रही थी। कुछ पोइम जैसी थी, वैसी वो ट्यून को पहचानता था, इसलिए उसे पता था भाई वो बच्ची ऊपर चढ़ रही है। अब वो भी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वो 3 मंजिलों की सीढ़ियाँ चढ़ा। तीसरी मंजिल पर एक दरवाज़ा था, वहाँ कई फ्लैट थे, ठीक है। एक फ्लैट का जो दरवाज़ा था, एक अपार्टमेंट का दरवाज़ा, उसके पीछे से उसी बच्ची की पोइम्स की आवाज़ आ रही थी। अब सतीश को पता चल गया भाई कहाँ से आती है, ये तीसरी मंजिल का जो दूसरा अपार्टमेंट है वहाँ से आती है। आसपास बाकी जो अपार्टमेंट के दरवाजे थे वो बंद थे, कहीं से आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ उसी अपार्टमेंट के दरवाजे के पीछे से वो पोइम की आवाज़ आ रही थी, नीचे से लाइट जल रही थी। अब उसने सोचा कि बेल बजाकर पूछ ही लूँ, लेकिन रात के 11:30 बजे का टाइम है, अगर माँ बाप हुए तो कुछ बोल सकते हैं, या गलती से ये पोइम कोई और बच्चा बोल रहा हो। उसने आवाज़ तो पहचान ली थी, उसी लड़की की है, लेकिन अगर और कोई हुआ तो भाई बोलेगा रात को बेल बजा रहा है 11:30 बजे, किसी को पूछ नहीं सकता, घर का पता चल गया है, सुबह आऊँगा, माँ बाप से बात करूँगा, अब परेशान नहीं करना। अब इसके बाद सतीश नीचे आ गया और अपनी ड्यूटी के लिए चला गया। सुबह वाला लड़का जब आया तकरीबन 8, 8:30 बजे, सतीश ने उसे सब कुछ बता दिया और वो भी कहने लगा ये अच्छा किया। पीछे गया, घर देख लिया। अब सीधा उस घर में जाते हैं, बात करते हैं अपार्टमेंट वालों से, भाई बच्चे को रात को क्यों छोड़ते हो, हमें डर लगता है, झाड़ियों में जाती है ये बच्ची, खो जाएगी, कुछ हो जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी होगी, आप हमें गालियाँ निकालोगे। अब वो सतीश के साथ उसी तरफ निकल पड़े। वो तीसरी मंजिल में पहुँचे, तीसरी मंजिल का वो दूसरा अपार्टमेंट, वहाँ पर वो बेल बजाने लगे। अब बेल बार बार रिंग किया जा रही थी, लेकिन वो ख़राब सी रिंग थी, जैसे ठीक ना करवाई हो, आधी चल रही थी आधी नहीं, कई बार चलती कई बार नहीं चलती। वो बेल बजाते रहे 10 मिनट तक खड़े रहे, चलो कोई बाथरूम में होगा, थोड़ी लेट आएगा। अब 10 मिनट हो गए भाई, कोई निकल ही नहीं रहा। वो बेल बजाए जा रहे, कोई निकल ही नहीं रहा। इसके बाद उन्होंने सोचा भाई इस अपार्टमेंट वाले शायद यहाँ नहीं होंगे या खोल नहीं रहे, देखते हैं क्या है। अब आसपास के जो अपार्टमेंट हैं वहाँ बेल बजाते हैं। अब उसके जो पहले नंबर वाला जो अपार्टमेंट था वहाँ बेल बजाई, वो तो बेल ही काम नहीं कर रही थी। इसके बाद दूसरे अपार्टमेंट की बेल बजाई, वहाँ दरवाज़ा खटखटाया, भाई कोई निकला ही नहीं। उस 3rd फ्लोर पे कुल 5 अपार्टमेंट थे, 5 के दरवाजे खटखटाए, बेल बजाई, भाई कोई निकल ही नहीं रहा। और इसके बाद उनको लगा कि पता नहीं यहाँ कोई है भी या सारे जा चुके हैं। ऐसा करते हैं नीचे वाले फ्लोर में चलते हैं, वहाँ किसी अपार्टमेंट में बेल बजाते हैं, उससे पूछते हैं भाई कौन है, उसका नंबर मिलेगा या कुछ मिलेगा। वो नीचे वाले फ्लोर में आ गए। अब दूसरे फ्लोर पर वो जैसे ही पहले घर में गए, पहले अपार्टमेंट की उन्होंने बेल बजाई, वहाँ से एक बूढ़ा आदमी बाहर आ गया। अब वो बूढ़े आदमी से पूछ रहे हैं, देखिए भाई साहब, जो तीसरा फ्लोर है वहाँ पर हम बेल बजाए जा रहे हैं, कोई निकल ही नहीं रहा, क्या यहाँ पर सब काम पर गए हुए हैं या कोई बच्चा, कोई फीमेल वहाँ रहती नहीं? तो उस बूढ़े ने कहा कि वो 3rd फ्लोर पर 5 अपार्टमेंट हैं और वहाँ कोई नहीं रहता, वहाँ कोई रहता ही नहीं। पिछले 2 सालों से वहाँ हर कोई अपना वो अपार्टमेंट छोड़ चुका है और वो बिका ही नहीं उसके बाद। अब वो कहने लगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, चलो बाकियों में नहीं, लेकिन वो जो
पीछे वाला जो 2 नंबर है अपार्टमेंट, वहाँ पर वो बच्ची रात को यार परेशान करती है, उसके माँ बाप से बात करनी है, आप उनके बारे में बताइए, वहाँ तो होगा ना कोई। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा नहीं, वो भी बंद है और उसी के कारण तो बाकी के अपार्टमेंट भी बंद हैं। अब यहाँ वो थोड़ा सा चौकन्ने हो गए थे। क्या मतलब उसके कारण बंद है? कौन रहता है वहाँ पर? उस बूढ़े ने कहा रहता नहीं है, पहले कभी रहा करते थे। वहाँ एक दंपत्ति रहा करते थे जिनकी एक बच्ची थी 6 से 7 साल की। अब वहाँ पर आग लग गई जब वो दंपत्ति वहाँ पर नहीं थे। वो बच्ची दरवाज़ा खोल ही नहीं पाई, उसने किसी तरह अंदर से चिटिकनी लगाई थी, वो दरवाज़ा खोल नहीं पाई, आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उस लड़की की मौत उसी अपार्टमेंट में हुई थी। उसके बाद से कई लोगों को वो लड़की नजर आने लगी जबकि उसकी मौत हो चुकी थी। एक एक करके आसपास के अपार्टमेंट थे, वहाँ बेल कोई बजाता, उन्हें वो बच्ची नज़र आती, उन्हें वो बच्ची नीचे उतरती नज़र आती, दीवारें पार करती नज़र आती, घर के अंदर जाती नज़र आती। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा था वो बच्ची की आत्मा यहाँ पर है। लेकिन शुरू में लोग डर नहीं रहे थे। लेकिन एक दिन अशोक नाम का लड़का जो 10 साल का था, उसे वो बच्ची नज़र आई थी। वो बच्ची धीरे धीरे अपने उसी अपार्टमेंट में गई, उसे नज़र आया, उसे लगा भाई कोई और लड़की है। अशोक उसके पीछे पीछे उस अपार्टमेंट में गया था। उस अपार्टमेंट को लॉक किया गया है, लेकिन वो बच्ची जब उस अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलती है तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। कई लोगों ने बताया है दरवाज़ा खुलता है। उसके बाद अशोक उसके साथ अंदर गया था। जब अशोक अंदर गया उसके बाद अंदर से आवाज़ें आने लगी, जलने का धुआं निकलने लगा, वो चीखें मार रहा था। इसके बाद लोग इकट्ठा हुए थे। ये रात के 10 बजे का समय था। उन्होंने किसी तरह उस दरवाजे को खोला, उस दरवाजे का जो बटन था उसे तोड़ा, उसके बाद उसे बाहर निकाला गया। अंदर धुआं तो था लेकिन आग नहीं थी। किसी को समझ में नहीं आया कि बिना आग के धुआं कहाँ से आया। और जब अशोक ने बताया कि ये हुआ तो अपार्टमेंट के लोग धीरे धीरे उन्हें छोड़ते गए। हर किसी को नज़र आता और जब भी कोई बच्चा वहाँ पर रहने आता वो लड़की उसे नज़र आती और धीरे धीरे उस कमरे की तरफ जाती, उस कमरे के अंदर लेकर जाती। अब सतीश को लगा था भाई वो लड़की उसके सामने तो उस अपार्टमेंट में गई नहीं, लेकिन अंदर से पोएम की आवाज़ आ रही थी। अगर वो बेल बजाता तो हो सकता है दरवाज़ा खुलता और वो अंदर जाता। अशोक भी बेहोश पाया गया था अंदर और उसका दम घुटने वाला था, बड़ी मुश्किल से बचा था, वो बाहर आ नहीं पा रहा था। उसने कहा था कि उसका हाथ टिकनी तक पहुंच रहा था, लेकिन दरवाज़ा लॉक हो गया था। वो ना तो बाहर आ पा रहा था ना हिल पा रहा था, शरीर जकड़ गया था, बस दम घुटे जा रहा था। वो मर जाता अगर लोगों ने बचाया नहीं जाता। इसके बाद एक एक करके वो अपार्टमेंट सबने छोड़ दिया। उस बूढ़े आदमी ने जब ये बात बताई थी, सतीश और उसका साथी बहुत ज़्यादा डर गया था। भाई अगर सतीश उस दिन अंदर चला जाता उसके साथ कुछ भी हो सकता था। अब सतीश ने 6 महीने वहाँ पर काम किया था और जब भी वो उस बिल्डिंग के पास जाता उसे वो लड़की नज़र आती, ऐसे नज़र आती भाई वो जिंदा हो और भाग जाती है और भाग कर जाती वहीं है। और पोएम की वो आवाज़ जो वहाँ गार्डन में आ रही होती है, पार्क में आ रही होती है, सीढ़ियों पर आ रही होती है, ऊपर 3rd फ्लोर के उसी दरवाजे के पीछे से भी आ रही होती है। अगर वो खटखटाए शायद दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन दरवाज़ा तो खुल जाए, बाहर निकलने का मौका ना मिले। अब उस अपार्टमेंट में कोई नहीं रहता, ना आसपास के अपार्टमेंट में रहता है। अगर कोई अंदर गया, कोई फंसा, शायद बाहर ना आ पाए। 6 महीने तक सतीश ने वहाँ पर काम किया, उस लड़की को देखा और उसके बाद उसकी ड्यूटी बदल गई। लेकिन जब वहाँ नई ड्यूटी पर लड़का आया था, उसने सब कुछ बताया था, ये होगा, तुम्हें लड़की का पीछा नहीं करना है। और वहाँ उस बिल्डिंग में रहने वाले ज़्यादातर लोगों को भी ये पता है कि उस लड़की का पीछा नहीं करना है, 3rd फ्लोर पर नहीं जाना है, उसे पूरी तरह से बंद ही रखा गया है। तो दोस्तों आप बताइए, अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना हो जाए, कोई छोटी बच्ची, उसे बचाने का मन तो सबको करता है। हर कोई सोचता है एक छोटी बच्ची अगर उसे मुसीबत पड़ी है तो मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर वो मुसीबत में पड़ी बच्ची ही एक भूत हो जो असल में मुसीबत में खुद नहीं पड़ी बल्कि आपको डालना चाहती हो, क्या आप उसकी मदद करना चाहेंगे? अगर आप सतीश की जगह होते तो क्या आप ये सब जानने के बाद भी 3rd फ्लोर के उस 2nd अपार्टमेंट के दरवाजे को पार करके अंदर जाते, जबकि आपको पता है शायद आप अंदर फंस जाएंगे? आप ऐसी जगह होते तो क्या करते? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं जानना चाहूँगा कि आप कितने निडर हैं और ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि यार मैं भी थोड़ा प्रोत्साहित हो सकूं ऐसी वीडियोस लाने के लिए। आपको ज़्यादा वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वैसी वीडियोस को ज़्यादा लाइक करो यार, कमेंट्स भी करो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, ताकि मुझे पता चल पाए वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। इस चैनल पर ऐसी ही हॉरर वीडियोस लाऊंगा, डॉक्यूमेंट्रीज लाऊंगा और यार बीच बीच में फ़नी भी लाऊंगा, ताकि एंटरटेनमेंट लगा रहे। वो यार मेरे मन की वीडियोस हैं तो मैं धीरे धीरे कुछ फ़नीज भी लाता रहूँगा, लेकिन ये स्टोरीज़, ये हॉरर स्टोरीज़ आपको हमेशा मिलती रहेंगी इस चैनल पर, बढ़िया से बढ़िया। और इन फ्यूचर देखते रहिए कैसी कैसी डॉक्यूमेंट्रीज, हॉरर स्टोरीज़, हॉरर शॉर्ट फिल्म्स देखने को मिलती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।